2 दिन से इन भाई ने अपने घर पे बात नहीं की है अपने बच्चों से। यहाँ पे अकेले हैं दिल्ली में। पहले से काफ़ी फ़र्क लग रहा है ना दोस्तों। पूरे 15 दिन हो गए मेरे को मेहनत करते हुए, जी तोड़ मेहनत कर रहा हूँ मैं। 15 दिन से लगातार गोलगप्पे खा रहा हूँ सुबह शाम 20 रुपये के। मोटरोला वालों ने तो कमाल कर दिया दोस्तों। 3 साल की OS अपडेट बढ़ा दिया और 4 साल की सिक्योरिटी अपडेट। अब तो लगता है मोटरोला वाले बहुत आगे जाएंगे। कितना आगे जाएंगे इस वीडियो में देखते हैं। मोटरोला एज 50 प्रो, इस फ़ोन के बारे में बात करते हैं। 1 साल बाद ये फ़ोन हो गया उसके पास डेड, और ये फ़ोन डेड कैसे हुआ है इसके बारे में भी समझते हैं वीडियो में आगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बिट्टू और आप देख रहे हैं टेक्निकल बिट्टू फ़ोन। अगर आप ऐसे ही फ़ोन के हार्डवेयर से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं नए मोबाइल फ़ोन की, तो आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक जरूर कर देना वीडियो देखने के बाद। चलिए ठीक है, बात करते हैं आज मोटरोला एज 50 प्रो के बारे में। इस फ़ोन के हार्डवेयर के बारे में आपको बात बताऊँगा। ये फ़ोन कस्टमर का है। कैसे बंद हुआ इसका सॉल्यूशन? 8:30 बजे के करीब मेरे पास एक कस्टमर फ़ोन लेके आया। उसने कहा कि मैंने ये फ़ोन सिर्फ रखा है फ़ोन पे बात करके, उसके बाद ये फ़ोन बंद हो गया। 5 से 10 मिनट बाद जब मुझे पता चला, मैं आपके पास ले आया। ये फ़ोन ऑन नहीं हो रहा। मैंने खूब कोशिश कर ली साइड के बटन दबा के, और आपके सामने देखिए मैं भी कोशिश कर रहा हूँ उसके सामने। कभी कभी ऐसा होता है फ़ोन जब डेड हो जाता है ना, तो आप साइड के वॉल्यूम बटन दोनों एक साथ दबाइए और तीसरे नंबर पे पावर बटन, ये तीनों बटन एक साथ जब दबाओगे, आपका फ़ोन अगर सडनली कभी भी डेड हो जाए, उस कंडीशन में आप इस प्रोसीजर को करना, आपका मोबाइल फ़ोन 99% ऑन हो जाएगा, दोबारा से रिबूट ले जाएगा। 15 सेकंड तक आपको ये बटन दबा कर रखने हैं उसके बाद। ठीक है, मैंने ये चीज़ करके देख ली भाई, ये फ़ोन ऑन नहीं हुआ। इसके बाद मैंने कहा कि आपका फ़ोन अभी सील है, आप एक काम कीजिए, सर्विस सेंटर जाइए। सर्विस सेंटर जाने के बाद इनको पता चलता है इनका फ़ोन आउट ऑफ वारंटी हो चुका है। कुछ ही दिन ऊपर हुए हैं 1 साल के बाद। अब सर्विस सेंटर जाने के बाद वो कहते हैं कि सर आपका फोल्ड डाउन सेट है, आपके फ़ोन में हार्डवेयर इशू है। उन्होंने एक डेंट दिखाया जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाया था। ये जो रबड़ लगा रखी है ना फ़ोन के ऊपर, ये सर्विस सेंटर वालों ने लगा के दिया, मैंने नहीं लगा। अब मैं आपको कस्टमर के मुंह से डायरेक्ट सुनवाता हूँ। तमिलनाडु के हैं ये भाई। 50 प्रो है मॉडल। 50 प्रो ना? 50 प्रो। ये सर्विस सेंटर वालों ने रबड़ लगा के दिया है। हाँ? ये रबड़ सर्विस सेंटर वाला लगाया। क्या बोला उन्होंने? मदरबोर्ड चला गया इसका। कितना खर्चा बताया? 20,000। 20,000 रुपये। सच्ची? और ये सडनली ऑफ हुआ था, कोई गिरा भी नहीं, कोई पानी में भी नहीं गिरा? बोल रहा है गिरा होगा, आपको पता नहीं है। ऐसा करके एक टेंट दिखाया। अच्छा, इधर ये वाला, ये बता रहा है ये मालूम गिरता है आपको 1-2 महीने के बाद ही मालूम गिरता है। तभी वो तब तक वो चलते रहता है, अचानक एक दिन ऐसे ही उड़ जाता है। ये डेंट दिखाया उन्होंने, है ना? अच्छा, ये वाला डेंट, इस डेंट की वजह से 20,000 रुपये। 50 प्रो है ना? 50 प्रो मोटो 50 प्रो। तो उन्होंने 20,000 रुपये बता दें, नहीं तो नहीं करेंगे। और 2 दिन से इन भाई ने अपने घर पे बात नहीं की है अपने बच्चों से। यहाँ पे अकेले हैं दिल्ली में ये, और किराए पे रह रहे हैं अभी। तो सोचिए ऐसी प्रॉब्लम कभी आपके पास आए तो आप क्या करोगे ऐसे टाइम पे, जो आजकल PCO वगैरह नहीं मिलते हैं, है ना? तो इनके साथ देखिए कैसी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, अब ये सर्विस सेंटर गए, इनको ये डॉट दिखा के कि सर आपका फ़ोन है ना गिरा हुआ है, और कैसी बेहुदा बात करते हैं। क्या दारू पी के बैठे रहते हैं क्या ये बंदे? ये कहते हैं 1 महीने पहले फ़ोन गिरा है, अब जाके दिक्कत आएगी उस फ़ोन में। देखो ये वाली बात इनके मुंह से सुनवाता हूँ। ये वाला, ये बता रहा है ये मालूम गिरता है आपको 1-2 महीने के बाद ही मालूम गिरता है। तभी वो तब तक वो चलते रहता है, अचानक एक दिन ऐसे ही उड़ जाता है। ये डेंट दिखाया उन्होंने, है ना? अच्छा, ये वाला डेंट से। अब इनको है ना 2 ऑप्शन बताए गए। सर अगर आपके फ़ोन की डिस्प्ले खराब हो गई है, यही वाला फ़ोन है, इसी फ़ोन की बात कर रहा हूं मैं। अभी इस फ़ोन के हार्डवेयर के बारे में बताऊंगा। काफ़ी सारे भाई मुझसे कमेंट करके पूछते हैं कि मोटरोला का हार्डवेयर कैसा है। भाई पहले अच्छा आया XT 1686 मॉडल थे, इनके मदरबोर्ड काफ़ी मजबूत हैं, और इनका मिडिल फ्रेम, इनका मेटल फ्रेम, सारी चीज़ें ज़बरदस्त होते थे। डिस्प्ले भी बहुत ज़बरदस्त आया करती थी इन मोबाइल फ़ोन के। मगर अब मोटरोला वाले क्या गेम खेलने लगे, बस इनको लगता है कि यहाँ पर है ना इमोशन बिकता है इंडिया में। यहाँ पे इमोशनल कर दो किसी तरीके से बंदे को, या फिर थोड़ा सा एक्साइटमेंट उनके अंदर ला दो। नए एक्टर्स को लाके वो ऐड दिखाते हैं ना, मोटरोला ले लो मोटरोला। भाई एक्टर्स को देख के मोटरोला के फ़ोन बिक रहे हैं ना, इस तरीके से ये फ़ोन बिक देते हैं। 30-32 हज़ार के फ़ोन खरीद लिए भाई बंदों ने एक्टर्स को देख देख के।
इस फोन के अंदर का हार्डवेयर कैसा है अभी मैं आपको बताता हूं। पहले मैं आपको ये बताता हूं सर्विस सेंटर वाले ने क्या कहा। सर अगर आपके फोन की डिस्प्ले खराब होगी तो 4,000 रुपए खर्चा आएगा, हम आपके फोन की डिस्प्ले ठीक करके दे देंगे। ये है ना बेवकूफ बनाने वाली कहानी है। जैसे कि एक लोकल मार्केट में मोबाइल रिपेयर वाला पब्लिक को बेवकूफ बनाता है ना, उस तरीके से ही इन लोगों ने इनको बेवकूफ बनाने की कोशिश की। मैं आपको ऑनलाइन प्राइस दिखाता हूं। अगर मोटरोला वाले इस वीडियो से ऑब्जेक्शन उठाते हैं तो मैं आपको प्रूफ के साथ साबित कर दूंगा कि आप एक नंबर के हो, ठीक है। ये आपकी डिस्प्ले का प्राइस है ऑनलाइन वेबसाइट पे, आपने डाल रखा है 8,700 कुछ रुपए का, है ना। तो 4,000 रुपए का प्राइस आपका बंदा कैसे बता सकता है डिस्प्ले का। उसके बाद इन्होंने कस्टमर को कहा कि सर आपके फोन की डिस्प्ले तो ठीक है, आपके फोन का मदरबोर्ड खराब हो गया है और मदरबोर्ड चेंज करेंगे, उसमें खर्चा आएगा 20,000 रुपए। इस बंदे ने कहा सर आप बिल बना के दे देंगे मेरे को। उन्होंने कहा ठीक है सर बिल बना के देते हैं। ये 20,000 रुपए का बिल दिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। ये मैं आपको कोई इधर उधर की बातें बना के नहीं दिखा रहा, ये मैं आपको प्रूफ दिखाता हूं, ठीक है। ये 20,000 रुपए का बिल बना दिया इन्होंने। 20,000 रुपए मदरबोर्ड का किस हिसाब से बना दिया, जब 17,000 रुपए आपने अपनी वेबसाइट पे डाल रखा है मदरबोर्ड का प्राइस, ये 20,000 का बिल कैसे बना दिया। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, इन्होंने सर्विस सेंटर में फोन चेक करने के इनसे पैसे ले लिए 236 रुपए कुछ, ये मैं आपको दिखा देता हूं। ये बिल भी बना के दे दिया। अच्छा यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, इन्होंने स्टैंप लगा रखे उल्टी करके, जैसी स्टैंप लगा रखे ने ऐसे उल्टे काम ये लोग करते हैं। अब मैं आपको इस फोन के हार्डवेयर के बारे में बताता हूं, ठीक है। देखो इन भाई के साथ जो प्रॉब्लम हुई वो हुई। अब इनका मैं ये मदरबोर्ड रिपेयर करूंगा, इनको ऑन करके देंगे, टेंशन मत लेना। मैं इसके हार्डवेयर के बारे में बता देता हूं। मोटरोला वालों ने इतना हल्का हार्डवेयर कर दिया है कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ये इस लेवल पे गिर जाएंगे, क्योंकि ये पता नहीं हम इंडियंस लोग को समझते क्या है। इन्होंने जो सिम जैक बोर्ड दे रखा है ना, एकदम कागज जैसे बोर्ड के ऊपर सिम का जैक लगा के दे रखा है। मैं आपको फोटो में दिखा दूंगा, आपको जब ज्यादा अच्छा अंदाजा होगा। ये देखो मैं आपको बोर्ड दिखा देता हूं और करीब से दिखा देता हूं, इसको घुमा के दिखा देता हूं, ठीक है। देखो कितना पतला मदरबोर्ड है इसका, है ना। ये सिम का जैक लगाकर इन्होंने अलग से एक बोर्ड लगा दिया है इसके नीचे। आपको सिम जैक नीचे के साइड में ही देना था, तो आप इसके चार्जिंग बोर्ड में भी तो इनबिल्ट कर सकते थे, जैसे कि ये नथिंग वाले कर रहे हैं। जैसा कि और भी एक आधा मॉडल मैं आपको दिखा दूंगा जिसमें आपको सिम जैक नीचे के साइड में लगा हुआ मिलेगा। इनके मदरबोर्ड देखिए कितने मजबूत है। कागज जैसे बोर्ड पे ये सिम जैक इसीलिए लगा के दिया है ताकि कस्टमर उसमें पिन डाले और ये जैक टूट के अंदर घुस जाए। उसके बाद आप कहो कि ये तो सर हार्डवेयर प्रॉब्लम है, मैं इसके तो पैसे लगेंगे और आपका फोन आउट ऑफ वारंटी भी हो गया। देखिए मुझे लगता है जिस टाइम पे है ना मोटरोला के ये वाले फोन आया करते थे ना, उस वक्त इनकी कंपनी में मीटिंग हुआ करती थी इस तरीके से कि हम कैसे मार्केट में एक अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च करें जो कि कस्टमर को कोई परेशानी ना आए और दूसरी कंपनियों से ज़्यादा बेहतर हम प्रोडक्ट पैदा कर सके। इस तरीके की मीटिंग होती थी पहले। आज के टाइम पे पता कैसी मीटिंग होती है, सही बता रहा हूँ, ऐसी मीटिंग होती है कि भाई 1 साल से ज़्यादा कस्टमर फ़ोन चला ना पाए। फिर इनकी मीटिंग के बीच में से है ना नए नए चालाक बंदे खड़े होकर कहते होंगे सर ऐसा करते हैं 1 साल बाद है ना ऐसी अपडेट देते हैं कि बैटरी 4 घंटे से ज़्यादा नहीं चलेगी, या फिर सर ऐसा करते हैं इसके पीछे का जो बैक में कैमरा बम्प दे रखा है ना, देखो ये वाला, ये सही बात बता रहा हूँ, ऐसे ही होता है। ये कैमरे गिलास ठीक से समझना, इस जो कैमरा गिलास है ना रिंग के अंदर घुसेगा, उस रिंग से ऊपर निकाल रखे हैं इन्होंने कैमरा गिलास, ताकि बंदा फोन उल्टा अगर जमीन पर रख दे या टेबल पर रख दे उस पर स्क्रैच पड़ जाएगी, कैमरा धुंधला हो जाएगा। और अगर वो जमीन पे रख दे तो ये गिलास चटक जाएगा ऊपर का, और गिलास चटकते ये कह देंगे भाई सर्विस सेंटर जाने के बाद कि भाई इसकी वारंटी नहीं है, आपने तो फोन घेर दिया, ये देखो सबूत। तो ये उल्टे उल्टे काम कौन सिखाता है? ये वही कहते हैं जो टाई कोट पहन के नए नए बंदे होते हैं। सर 1 साल से ज़्यादा चलने नहीं देंगे इनका फ़ोन, ऐसी ट्रिक बताता हूँ आपको। फिर उसकी तनख्वाह बढ़ा दी जाती है जो बंदा ऐसी ऐसी बातें बता देता है। तो ऐसे उल्टे उल्टे काम करने लगे हैं अब ये मोटरोला। मेरे हिसाब से तो ना तो इनके मदरबोर्ड में जान बची है और ना इनके सॉफ्टवेयर में कोई पंगा है। बस सॉफ्टवेयर के बारे में तो देखो काफ़ी सारे क्रिएटर यही कहते मिलेंगे आपको कि ये सॉफ्टवेयर बहुत लेट देते हैं। लेट क्या, मैं तो कहता हूँ ये देते भी ऐसा है कि इसके बाद इनका फ़ोन ही डेड हो जाता है। मैंने आपको पहले भी वीडियो में एक सच्ची बात बताई थी कि ये गर्मियां आने से पहले पहले अपने सारे फ़ोन लॉन्च कर देंगे। आपने देखा होगा झड़ी लगा दी थी इन लोगों ने मार्च अप्रैल मई में, हर हफ्ते इनका नया फ़ोन, हर 15 दिन में नया फ़ोन, मोटोरोला नई नई भाई साहब ऐड आ रही है, नई नई लड़कियां आ रही हैं भाई नाच नाच के दिखा रही है, फ़ोन बिक रहे हैं इनके। ऐसे गर्मियां तेज हो गई, इन लोगों ने फ़ोन लॉन्च करने ही बंद कर दिए। और अब भी अगर आप देखोगे ना अगस्त के बाद सितंबर में भी पता क्या लॉन्च कर रहे हैं ये ईयरबड्स, फ़ोन अभी भी लॉन्च नहीं कर रहे। क्यों? इनको पता अगर गर्मियों के टाइम पे इन्होंने अपने फ़ोन लॉन्च कर दिए नहीं वाले मोटरोला वाले तो ये कोई खरीदेगा नहीं, क्योंकि गर्म इतने होंगे गर्मियों के टाइम पे और ज़्यादा उबाल मारेगा मोबाइल फ़ोन, और अगली गर्मियों तक तो इनकी वारंटी खत्म हो ही जानी है, जो मार्च में फ़ोन बिक चुके हैं, है ना। तो ये चाल चलते हैं कि 1 ही साल चला पाए बस बंदा फोन को। टोटल मिला के इनकी ये चाल होती है कि 1 साल तक बंदा यूज करे, उसके बाद ना फिर हम जब तक नया फोन ले आएंगे
और नया फ़ोन लाएंगे फिर नई एक्ट्रेस भी ले आएंगे और नए नए डांस भी ले आएंगे। तो ये चीज़ें ये करके दिखाते हैं। इसीलिए दोस्तों ये मोटरोला के फ़ोन है ना, मैं आपको सजेस्ट नहीं करता। ये जो कर्व डिस्प्ले वाले फ़ोन है ना, मोटरोला एज 60 प्रो 50 प्रो, ये चीज़ है ना, मैं आपको इसीलिए मना करता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग ना बड़े मासूम हो, आप है ना बड़े प्यार से कमेंट करते हो, भाई मेरे ये फ़ोन है ना पसंद आ रहा है। देखो पसंद एक अपनी जगह है, अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसको कितना ही संभाल के चलाओ। अब इस फ़ोन में है ना, आपको एक चीज़ बताऊँ, इसमें है ना डेंट आ रखा हल्का सा, मैं आपको दिखाऊँ। देखो एक तरफ डेंट था, देखो ये देखो, ये पता नहीं ये डेंट है ना, मैंने पहले तो नहीं देखा यार। ये जो पहले मैंने आपको वीडियो दिखाई ना, इस वीडियो में तो ये डेंट था नहीं। ये मुझे लग रहा है इन बंदों ने खुद मारा। वीडियो है उसमें इनको हाईलाइट करके दिखाया है इस कस्टमर को कि भाई आपके फ़ोन में डेंट पड़ा हुआ है, इसकी वजह से है ना आपके फ़ोन में प्रॉब्लम आई है कि आपका फ़ोन गिर गया 1 महीने पहले। ऐसी ऐसी बेहुदा बात बना रहे हैं, 1 महीने पहले फ़ोन गिरा है और उसके बाद ये प्रॉब्लम आई है। अच्छा, यहाँ पे मोटरोला वालों को एक सजेशन देना चाहूँगा, अपने मोबाइल फ़ोन में है ना, एक तो रिंग के अंदर गिलास कर दो, ठीक है। ये गिलास रिंग के बाहर लाओगे तो उस पर स्क्रैचेस पड़ेंगी, आपके फिर कस्टमर कटेंगे। देखो सिंपल सी बात है। अब अगर आप ऐसे ऐसे काम करके दोगे तो मैं आपके मोबाइल फ़ोन को कैसे सजेस्ट करूं इन मासूम लोगों के सामने जो ये भरोसा करे बैठे हैं, कहते हैं भैया मैं ये वाला फ़ोन ले लूं। ये तो फ़ोन खरीद लेंगे 1 साल बाद, फिर ये तो मुझे गालियां देंगे, आपको थोड़ी गालियां देंगे। बिट्टू ने बताया था ये वाला फ़ोन। तो एक स्टूडेंट की बात बताता हूँ। एक स्टूडेंट ने ना बड़े भारी मन से मुझे एक बात कही थी। उसने 34-35 हज़ार रुपये के आसपास वो फ़ोन लिया था, पता नहीं 50 फ्यूजन था कौन सा था। बड़े ही इमोशनल प्रभाव से उसने मुझे एक बात कही थी कि भैया एक रिक्वेस्ट करूँ आपसे। मैंने कहा भाई बोलो। तो उसने कहा भैया ये फ़ोन है ना किसी को सजेस्ट मत कर, इसका तो किसी भी स्टूडेंट को तो इस फ़ोन को लेने के लिए बोलना ही मत। रात के टाइम है ना, जब स्टूडेंट पढ़ाई करेगा ना तो डिम लाइट करके पढ़ेगा। फ्लिकरिंग इशू आ रहे हैं भाई साहब सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद। और सर्विस सेंटर जाओ ना, सर्विस सेंटर वाले कहते हैं कि सर आप अपने फ़ोन की डिस्प्ले चेंज करा लो, 10,000 रुपये खर्चा लगेगा, और वरना आप दूसरी अपडेट आने का इंतजार कर सकते हो। अंडर वारंटी ऐसी ऐसी बेहुदा बात करके दिखा रहे हैं। तो इनके फ़ोन कैसे सजेस्ट करूं मैं, है ना। तो मेरा ख्याल है आप ये मोटरोला एज 50 प्रो को बिल्कुल भी परचेज नहीं करेंगे। ये वाले फ़ोन परचेज मत करना, ये अपने भाई की बात मान लेना। मोटरोला एज 60 प्रो 50 प्रो, ये जितने भी कर्व डिस्प्ले वाले फ़ोन है ना, जो इन्होंने एक जैसे ही फ़ोन निकाल दिया, और क्रिएटर्स भी कितनी तारीफ करके दिखाते हैं, वाह मोटरोला ने इस बार कमाल कर दिया, मोटरोला ने 3 साल की अपडेट दी, 4 साल अपडेट। क्या फ़ायदा 3-4 साल अपडेट देने, 1 साल बाद जब फिजिकल वारंटी खत्म हो जाती है उसके बाद ये अपडेट देंगे, फ़ोन को कर देंगे डेड। फिर क्या करना 3-4 साल का। मैं ये कहना चाहूँगा 3-4 साल की अपडेट जो भी कंपनी दे रही है ना, वो 4 साल की फिजिकल वारंटी भी दे, कि अगर अपडेट की वजह से कोई प्रॉब्लम आ जाती है ना आपके फ़ोन के अंदर, आप वीडियो बनाकर हमें दिखा दो, उसके बाद हम उसका सोल्यूशन दे देंगे। ये अगर ये देते हो ना तब इन अपडेट की तारीफ करनी बनती है, वरना उससे पहले भाई तारीफ करनी नहीं बनती इनकी। एक तो वैसे ये कभी अपडेट नहीं दिया करते, तो अब ये कह रहे 3 साल की अपडेट 4 साल की अपडेट, और क्रिएटर भी भाई चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि वो भाई सब कमाल कर दिया, इन्होंने इतिहास रच दिया, 4 साल की सिक्योरिटी अपडेट। ए यार ये भी कोई मतलब हुआ अपडेट का। तो ये जो ऐसे टुच्चे काम करने लगे हैं ना मोटरोला वाले, मेरे हिसाब से इनका हार्डवेयर अब सही नहीं आ रहा है। जब तक ये फ़ोन थे ना ज़बरदस्त थे इनका हार्डवेयर। इसका फ़ोन अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं, देखो इसके अंदर है ना, आप थोड़ा सा आपको अंदाज़ा लग जाएगा। साइड के जो वॉल्यूम बटन है, साइड के जो वॉल्यूम और पावर बटन है ना, ये भी भाई साहब प्रॉपर बटन होते थे, टिकली बटन नहीं होते। ये आज के टाइम पे ये टिकली बटन डालते हैं, 50-50 पैसे 1-1 रुपये के जो पड़ जाते हैं, वो बटन डाल के दे देते हैं यहाँ पे। तो और पैसे ले रहे हैं पूरे 30-32 हज़ार रुपये। भाई इस बंदे को 20,000 का बिल बना के दे दिया, क्या बीती होगी इस बंदे के ऊपर। 20,000 रुपये कहाँ से लाए, कह रहा भैया मेरे पास 20,000 रुपये तो नहीं है, बड़ी मुश्किल से ये फ़ोन खरीदा था। चलिए ठीक है, आप इसके हार्डवेयर के बारे में समझ चुके होंगे, और मैं अब कोशिश करूँगा आपको मोबाइल फ़ोन के हार्डवेयर के साथ वीडियो बनाने की, कि इनके हार्डवेयर कैसे हैं। मुझसे कमेंट करके जरूर पूछ लेना। आपको जो भी फ़ोन पसंद आ रहा हो मुझसे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ख्याल रखिए अपना और अपने मोबाइल फ़ोन का। कोई भी आपके फ़ोन में दिक्कत आए मुझसे बेझिझक कमेंट में पूछ लेना। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपने मोबाइल फ़ोन का। जय हिंद, जय भारत।